नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका विंटेज विशाल चैनल में। आज मैं आपको 2015 की एक रोमांटिक फिल्म लेडी चैटरलीज लवर की कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी एक ऐसी महिला की है जिसका पति युद्ध में घायल हो जाता है और फिर वो अपनी पत्नी की निजी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता। इसी वजह से वो महिला अपनी जरूरतें अपने नौकर के साथ पूरी करती है। तो चलिए इस फिल्म की कहानी को विस्तार से जानते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम कुछ लोगों को कोयले की खान में काम करते हुए देखते हैं। तभी अचानक एक धमाका होता है। ओलिवर नाम का एक आदमी जो वहां काम करता है दौड़कर लोगों की मदद करता है, लेकिन उनमें से एक आदमी जिसका नाम टेडी होता है मर जाता है। ओलिवर उसकी लाश को उसके घर लेकर जाता है। फिर एक पार्टी में हमें कॉनी नाम की एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। वहीं पर क्लिफर्ड चैटरली नाम का एक अमीर आदमी आता है और उससे बातचीत शुरू करता है। कुछ देर की बातचीत में ही दोनों एक दूसरे से काफी प्रभावित हो जाते हैं। दोनों एक साथ डांस करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कॉनी का दोस्त डंकन ये सब देखकर नाखुश होता है क्योंकि वो खुद कॉनी से प्यार करता है। धीरे धीरे कॉनी और क्लिफर्ड के बीच का रिश्ता प्यार में बदल जाता है और वे दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के वक्त वे वादा करते हैं कि वे हमेशा एक दूसरे के वफादार रहेंगे और कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे। शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अगले ही दिन क्लिफर्ड को फौज में वापस जाना पड़ता है क्योंकि वो एक सैनिक था। युद्ध के दौरान क्लिफर्ड बुरी तरह घायल हो जाता है और उसे घर वापस भेज दिया जाता है। क्लिफर्ड के लौटने पर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और उसका स्वागत करते हैं। कॉनी भी क्लिफर्ड को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन जब वो देखती है कि क्लिफर्ड की कमर के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो चुका है, तो वो अंदर से बहुत दुखी हो जाती है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उनके खुशहाल जीवन में ऐसा दिन भी आएगा। एक दिन क्लिफर्ड खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉनी उसे रोक लेती है और भरोसा दिलाती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। इसके बाद के सीन में हम ओलिवर को उसकी मंगेतर को खत लिखते हुए देखते हैं। इस बार ओलिवर खान में नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में था। कुछ दिन बाद जब वो घर आता है तो देखता है कि उसकी मंगेतर किसी और के साथ है। ये देखकर वो उसे बिना कुछ कहे छोड़ देता है। कुछ समय बाद ओलिवर क्लिफर्ड के पास नौकरी मांगने जाता है। क्लिफर्ड को पता चलता है कि ओलिवर भी युद्ध में उसके साथ था, तो वो ओलिवर से प्रभावित हो जाता है और उसे पक्षियों की देखभाल करने का काम दे देता है। क्लिफर्ड अपने लिए एक कार खरीदता है ताकि वो उसमें घूम सके और उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पैर वापस आ गए हों। एक दिन क्लिफर्ड कॉनी के साथ ओलिवर के कुटिया यानी कॉटेज पर जाता है, जो जंगल में बना होता है और जहां ओलिवर पक्षियों की देखभाल करता था। वहीं पर कॉनी और ओलिवर की पहली मुलाकात होती है। वापस जाते समय कॉनी ओलिवर को एक संकेत देती है, लेकिन ओलिवर उसे समझ नहीं पाता। अगले दिन एक नौकरानी कॉनी के पास आती है और कहती है कि ओलिवर को उसके घर की चाबी चाहिए। इस बार कॉनी खुद चाबी देने जाती है। जब वो ओलिवर को चाबी देने जाती है तो ओलिवर उससे ठीक से बात नहीं करता और कहता है कि आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। कॉनी ओलिवर के इस व्यवहार से गुस्सा हो जाती है। अगले दिन ओलिवर कॉनी को एक पत्र लिखता है और अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता है। कॉनी फिर से उससे मिलने उसके कुटिया में जाती है, जहां ओलिवर अपने बेटे के साथ काम कर रहा होता है। कॉनी उसे देखकर अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाती, लेकिन ओलिवर उसे देखकर अपनी शर्ट वापस पहन लेता है क्योंकि वो कॉनी की इज्जत करता है। कॉनी को वो जगह बहुत पसंद आ जाती है। वो ओलिवर से कहती है कि मैं यहाँ रोज पेंटिंग करने आया करूंगी। ओलिवर कहता है कि मैं ये जगह आपके लिए साफ कर देता हूँ और कहीं और चला जाऊंगा। कॉनी कहती है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है और पूछती है कि तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो। यहाँ पर कॉनी ओलिवर से नाराज हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर बारिश शुरू हो जाती है तो वो दोबारा ओलिवर के कुटिया में आ जाती है। दोनों आग जलाकर खुद को गर्म रखते हैं। ओलिवर वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो कॉनी की भावनाओं को समझ चुका होता है। कॉनी उससे पूछती है, तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो? ओलिवर कहता है, मैं तुमसे नहीं भाग रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए डर रहा हूँ कि अगर क्लिफर्ड को हमारे बारे में पता चला तो मैं अपनी नौकरी भी खो सकता हूँ। अब ओलिवर कॉनी के जज्बात से उलझन में आ जाता है और कॉनी वापस अपने घर चली जाती है। एक दिन कॉनी क्लिफर्ड से कहती है कि मुझे माफ करना कि हमारे कोई बच्चा नहीं है। इसके बाद कॉनी उसकी मदद करने की कोशिश करती है और उसके शरीर को ठीक करने के लिए उसे बिजली के झटके देना शुरू करती है। क्लिफर्ड दर्द में चिल्लाने लगता है और जब कॉनी उसका दर्द सहन नहीं कर पाती तो वो ये प्रक्रिया रोक देती है। क्लिफर्ड हार जाता है और रोने लगता है।
अगले दिन कॉनी जंगल में जाती है और वहां बैठकर डायरी पढ़ रही होती है। वहीं उसे ओलिवर के काम करने की आवाजें सुनाई देती है और वो तुरंत उसकी ओर चली जाती है। वहां जाकर वो छोटे छोटे चूहों को देखती है और उन्हें देखकर रो पड़ती है। वो 2 बच्चों को देखती है और अपने उन बच्चों के बारे में सोचती है जो कभी पैदा नहीं होंगे। अब कॉनी को रोते हुए देखकर ओलिवर उसके पास आता है, उसे गले लगाता है और धीरे धीरे कॉनी उसे पसंद आने लगती है। फिर वो कॉनी को अपनी कुटिया में ले जाता है जहां वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। अब कॉनी पूरा दिन ओलिवर के साथ रहती है और शाम को ओलिवर उसे घर छोड़ने जाता है। जाते जाते कॉनी ओलिवर से पूछती है, क्या तुम्हें पछतावा है जो कुछ हुआ उसके लिए? ओलिवर कहता है, नहीं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम सिर्फ मेरी हो। उस रात तेज आंधी आती है। ओलिवर को कॉनी की बहुत याद आती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा शराब पी लेता है। वहीं कॉनी भी ओलिवर की याद में सो नहीं पाती और खिड़की से उसके घर की लाइट्स देखती रहती है। वो खुद को रोक नहीं पाती और ओलिवर के घर चली जाती है। ओलिवर वहीं उसका इंतजार कर रहा होता है। वो कॉनी से कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे मिलने आओगी। कॉनी इस बार कहती है, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। फिर दोनों एक बार फिर एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। एक दिन क्लिफर्ड के घर पर एक पार्टी होती है जिसमें डंकन भी आता है। क्लिफर्ड देखता है कि कॉनी और डंकन साथ में डांस कर रहे हैं, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। अगली सुबह क्लिफर्ड कॉनी से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम एक बच्चा पैदा करो। तुम्हारे लिए ये तुम्हारे पति से ज्यादा जरूरी है। कॉनी को ये बात बहुत बुरी लगती है। क्लिफर्ड कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी से भी बच्चा कर लो, बस वो मेरा कहलाए। अब ये सुनकर कॉनी गुस्से में ओलिवर के पास जाती है और उसके साथ फिर से संबंध बनाती है। कुछ समय बाद कॉनी को पता चलता है कि वो गर्भवती है। वो क्लिफर्ड को ये बात बताती है। क्लिफर्ड ये सुनकर बहुत खुश होता है, लेकिन वो कॉनी से पूछता है, उस आदमी का नाम बताओ। कॉनी उसका नाम नहीं बताती। एक दिन क्लिफर्ड ओलिवर से मिलने जाता है और कॉनी को भी साथ चलने को कहता है। जब वे दोनों वहां होते हैं, ओलिवर पीछे से आकर कॉनी को चूमता है। तभी क्लिफर्ड कॉनी को आवाज देता है। उसकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। ओलिवर जाकर गाड़ी को धक्का देता है और जोर से खांसता है। असल में ओलिवर की फेफड़ों की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि उसने खान में कई साल काम किया था। आखिरकार वो गाड़ी निकाल लेता है और वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद कॉनी ओलिवर के पास जाती है, लेकिन वो गुस्से में होता है और कहता है, मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी इन खानों में काम करके। फिर मुझे फ्रांस भेज दिया गया लड़ाई के लिए। मेरी जिंदगी तुम्हारी तरह आसान नहीं है, इसलिए तुम अपने पति के पास लौट जाओ। एक दिन कॉनी की सहेली बोल्टन ओलिवर के कुटिया में आती है। वहां उसे कॉनी की डायरी मिलती है और उसे समझ आ जाता है कि कॉनी के पेट में जो बच्चा है वो ओलिवर का है। एक दिन क्लिफर्ड अपने घर पर एक पार्टी रखता है नए बच्चे के स्वागत के लिए। तभी बोल्टन वहां आती है और क्लिफर्ड को बता देती है कि कॉनी का बच्चा ओलिवर का है। जब कॉनी क्लिफर्ड से मिलती है तो क्लिफर्ड बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर कॉनी बोल्टन के पास जाकर पूछती है कि तुम्हें किसने बताया, लेकिन बोल्टन कुछ नहीं बताती। कॉनी को लगता है कि ये ओलिवर ने बताया होगा, लेकिन बोल्टन कहती है, उसने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। अब कॉनी रोने लगती है और कहती है, मैं ओलिवर से बहुत प्यार करती हूँ। तब बोल्टन उससे माफी मांगती है और कहती है, जल्दी जाओ वरना तुम्हारा पति ओलिवर को मार देगा। ये सुनते ही कॉनी भागती है ओलिवर के घर की तरफ, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। वहाँ वो रोने लगती है, लेकिन तभी ओलिवर आ जाता है और कॉनी उसे देखकर गले लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि कॉनी क्लिफर्ड के घर आती है और जब ओलिवर भी वहीं आता है तो क्लिफर्ड और उसके बीच बहस होने लगती है। आखिर में कॉनी और ओलिवर क्लिफर्ड का घर छोड़ देते हैं। फिर वे दोनों क्लिफर्ड से दूर जाकर एक नई जिंदगी शुरू करते हैं और हमेशा के लिए एक साथ रहते हैं। यही थी इस फिल्म की पूरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले।